अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नौशाद भाई, कैसे हैं? खैरियत? अच्छे ही ने इंशाअल्लाह। मेरे फ़ियांसा, मेरे दोस्तां सब अच्छे ही ने इंशाअल्लाह। सब अच्छे रहना को दुआ करता हूँ। ख़ास बात क्या है बोला तो देखो नौशाद भाई, ज़रा सोचने की बात है, ज़रा समझने की बात है। देखो, एक कंजूसपन को भी एक हद हता, कंजूसपन को भी एक हद देखे। औरत कंजूसपना करी रखती घरा में, औरत आको जरा जुगतपना करी तो मर्दाना शहनशाह बन जाता। अगर से मर्दाना कंजूसपना करा ना, औरत आको भिखारी बन जाती, मंखू बन जाती। इसलिए अल्लाह के वास्ते आदत नहीं रखो। और कंजूसपन को, मंखूपन को आको अल्लाह भी पसंद करता नहीं। औरत आको जुगतपना करी तो जीने में मर्दाना शहनशाह पैसे वाला हो जाता, मर्दाना कंजूसपना ज़्यादा करार करती, औरत मंखू बन जाती। इसलिए क्या है रखे तो बोले तो कंजूसपन को एक हद है। देखो अब वो कुर्बानी की दिना, कुर्बानी और कैसा अच्छे से अच्छा जानवर, यानी अच्छा से अच्छा पोटला लियो, यानी एक हिस्सा दियो, कुछ भी करो हलाल तरीके से। और दुनिया का पैसा है, सब कुछ अल्लाह ताला दिया, तो क्या करो अच्छा से अच्छा कुर्बानी करो, रिश्तेदारों को और अड़स पड़ोस को, गरीबों को, सबको देखो, तुम्हें भी खाओ, खुशी के साथ बच्चों के साथ ईद करो। समझे नहीं? कंजूसपना कर कहो मेरे पास नहीं, मैं करता नहीं, मेरे पास नहीं, मैं कुर्बानी करता नहीं, मेरे पास नहीं, नहीं नहीं कोई बोल। महीने को 60,000 भाड़ा आता घरां का, ज़रा सोचो समझो। तुम्हें अभी भी कंजूसपना। तुम्हारी बीवी देखो कितने बार बोल बोल को लड़को करो करो कहती, एक बार करया तो करया। हाँ, और एक बात, ब्याजा के पैसे सिर्फ कुर्बानियाँ देते हैं। ब्याजा को खाने वाले, ब्याजा को देने वाले, ब्याजा में चलने वाले, उसमें इंसाफ करने वाले, बैंक बैलेंस में कहाँ भी रख ले, उसमें ब्याजा का पैसा आंकी ना नेकी आती है, ना कुर्बानी होती है, ना हज होता, ना उम्रा होता, ना कुछ होता। सबसे पहले तौबा करना, सुधरना, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़कर अल्लाह के पास भीख मांगना, तहज्जुद में भी अल्लाह के पास तौबा करके भीख मांगना। समझने कहीं कहता हलाल रिज़्क़ में बरकत हो। और एक बात देखो, और ब्याजा में जाने वाला पैसा ज़्यादा जल्दी हो जाना, मैं ऊपर का जाना वो बोल को कितनी दूर तक गया साला, एक बीमारी के हवाले हुआ, एक जल्दी मौत के हवाले हुआ, या एक्सीडेंट के हवाले हुआ, और पैसा हाथ में बिल्कुल टिकन का चले जाता। कई बार तो आंखों से देखे हुए मंजर रिश्तेदारा में मैंने देखा हुआ हूँ, किसी के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं। बहुत कुछ दूर दूर हो, दोस्ता में भी, दोस्तां के रिश्तेदार में सब भी आको कितना कंजूस बना कर को, माँ को देख सका, माँ बाप को भाना को भी पकड़ा ले सका। कंजूस बना कर 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 को किसी के घर को मेहमान बन को गए तो हाथ में एक फल फलाली तक ले को जाते नहीं। ऐसे लोगों की हालत भी देखी मैं, कहाँ छंदे क्या तुम ले जाएंगे, तुम ले जाते नहीं। वैसे लोगों को कंजूस बना कर 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 को क्या छोटे मोटे तरीके से एक बहाना लगा को, एक एक्सीडेंट का बहाना, एक गाड़ी लगा तो बहाना, एक बीमारी का बहाना, कुछ भी एक बहाना लगा डाल अल्लाह ताला उनके ने पूरी दौलत क्लीन कर डालता। और गलीज़ दौलत जाने के बावजूद आपको गलीज़ बदियाँ हती नेकियाँ छोड़ को, वो बदियाँ कौन हटा ले सकती हैं? हमें खुद हटा लेना। कैसा हटा ले सकती हैं? तौबा कर को, अल्लाह के ने गिड़गिड़ा को रोको, अल्लाह चाहा तो हमारे वो गुनेह माफ़ कर को नेकी में तब्दील कर सकता। इसलिए क्या है तो तौबा इम्पोर्टेंट, ज़रूरी। गलतियाँ करे इस वास्ते, इसके दोस्तों अल्लाह के वास्ते है क्या, बुरी कमाई से, बुरे कामा से, बुरे हरकतां से, शैतान की वसवस की ज़िंदगी से आपको क्या रखा तो ज़िंदगी तबाह हो जाती। उन्हें नहीं देखो, ब्याजा को खाने वाला हराम का माल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ब्याज का माल सूद वड्डी, ये खाने वाला आपको क्या रखो तो दिया देन दे लेन दे शामिल होने, कुछ भी जो भी क्या भी कर ले, और उसके घर में उसके हाथ में को पैसा ब्याज का आता है, सूद का पैसा आता है, तो वह आपको हर तरीके से भी हरामो हरामो हरामो। उन्हें क्या भी कर ले, कितना ऊंचाई पे भी जाओ और कितना बड़े 10 मस्जिदां बंदा लंदले, 10 मदरसे बंदा लंदले, 10 बार हज कर लंदले, फ़ायदा नहीं। पूरे ले जाको हरी भरी मड़ी को आपको पेट्रोल डाल को जला डाल, इसका नहीं क्या ऐसा कर लेते हैं हमें हाथों से। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी होती। मैं बोलता हूँ, बोल को बुरा नहीं समझो, मैं नहीं बोलता हूँ, अल्लाह बोलता है जो हराम चीज़ें हरामुज करे, कुरान के अंदर हलाल आपको हलालुज किया। हलाल की ज़िंदगी में बरकत है। हमें देखो बड़े से बड़े पैसे वाला भी आपको लाखों की बाकी देने का है, बड़े से बड़े पैसा वाला भी देखो प्रॉब्लम नवतपन दिखाता। ये देखो हलाल रिज़्क़ कमाने वाला मुसलमान मोमिन 5 टाइम नमाज़ पढ़ को, अल्लाह को जी लेने वाले को उसमें बरकत हो को, उसमें आगे बढ़ जाको, मदरसे बनंदे, मस्जिदां बनंदे, आगे बढ़ते, चारों को देखन दे, खैर खैरात करन दे, सदक़े निकालन दे, फितरे निकालन दे, उसमें ज़कात निकालन दे,
हर चीज़ निकालता हो को समझ को आगे बढ़ने वाले की ज़िंदगी देखो कितनी खुशहाल होती, हंसते खेलते जी लेती हैं और घर में भी खुश रहती। उनका ख़ैदा अतब आम उनका हर तरीक़ा घर में आँखों क्या है बोले तो एक रौनक वाला एक उसका रोशन अलग रहता करने के बाद घरान की। इसके वास्ते रौनक वाली रोशन वाली अच्छी ज़िंदगी चमकदार ज़िंदगी को थामना था अल्लाह रसूल सुन्नत के तरीक़ा थामना है। हमें तक़वा का तो क्या, तौहीद का तो क्या, एक अक़ीदा का तो क्या, ये हमें समझना ज़रूरी है इंसान बनने के बाद। समझे ऐसा समझ को क्या काम कब करना, क्या काम कैसा करना, ये सोच समझ को एक भड्डे बना डालती बाक़ियाँ का लेखा को शादियाँ को रिवाज़ा बना को कह रस्म रिज़ां को बाक़ियाँ कर डालती हैं। हर अपनी ज़रूरत के वास्ते, अपनी फ़ैशन के वास्ते, अपने शौक़ के वास्ते, अपने कपड़ों के वास्ते, अपनी अपनी ज़रूरत दुनिया की रंगीनी शौक़ां के वास्ते रकम मारी बाक़ियाँ कर डाल को हज़ारा जाको लाखां कर डालती हैं। फिर उसमें ब्याजा में ब्याजा को घरां भी बेच डाल को भाड़े घरा में आ गई। ये हालत करो को तो इंसान शैतानी के हरकत में आको ज़िंदगी तबाह कर लेती हैं जान पूछ को हाथां से। मगर हलाल तरीके से ज़रा पैसा उठा रख लो, कुर्बानी देंगे, अगर से नहीं तो भी क्या क्या करो कुर्बानी देंगे, फिर हंदे फेर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी ज़िंदगी थामेंगे करो बोल को अल्लाह रसूल का तरीक़ा जानकारी ले को कुरान हदीस को तो क्या हमारी एक ईमानदारी सच्ची ज़िंदगी पर चलना हो बोले तो इंसान बड़ा बैक पीछे पड़ जाता है। ये बहुत अफ़सोस की बात है, ये ज़रा समझने की बात है दोस्तों, बुरा नहीं समझना, ये बिल्कुल समझने की बात है। ज़रा सोचो समझो और क़ुरबानी जितनी भी ताकत है क़ुरबानी दियो और क़ुरबानी देने के बाद अल्लाह से दुआ करो और अरफात का रोज़ा रखो या एक साल पीछे के एक साल समय की गुनाह माफ़ होती हैं। वो भी रोज़ा कैसे इंसान को मोमिन मुसलमान जो भी इंसान 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हो को चलता फिरता छोटे मोटे गुनाह करदाल को उसके साथ रह जाती हैं, तो ऐसे लोगों को एक साल पीछे एक साल सामने के गुनाह माफ़ हो जाती। कहीं कदों ने तरीक़ा सोप अपना ले आपको ये रोज़ा रहा तो कहीं को अल्लाह का बंदा बनकर रोज़ा रहना, शैतान का बंदा बनकर शैतान के हवाले हो को ऐसे हरकत ब्याजान के नए रिवाज सोप कर ले को रोज़ा रहा था उसे वो भी कबूल होती नहीं। ये खुली बात है दोस्तों, इसमें आपको बी केयरफुल, एकदम केयरफुल। इंसान आज हता समझ जाता, हर इंसान मरना सक कौन भी ज़िंदगी यहाँ पूरे अब देखो 200 साल कौन जिन 300 साल 500 साल कौन जी नहीं, पहले तो भी वो पहले अम्बिया सलाम के तौर पे आपको पहले के पैगम्बरान के तौर पर आपको जीते थे, अब वो नहीं। 50-60 साल जीने की ज़िंदगी को मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे से लेकर बड़े दिन तक शुगर आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, गुड़ियाम दर्द आते हैं कि रकम मारी क्या क्या आगे हो जाता है एक इंसान के सर पर, एक इंसान के दिल पर। और वैसी हालत में आपको एक ईमान का किसी चीज़ को छोड़ को क्यों चलना, एक अच्छाई को छोड़ को क्यों चलना, एक अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ को क्यों चलना, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ को क्यों चलना और कुरान हदीस को छोड़ को क्यों चलना। ये ज़रा सोचने की बात है, समझने की बात है। हम ना को एक छोटे से पेंटा में आपको ज़िंदगी तबाह हो जाती है, एक छोटे से पेंटा में आपको ज़िंदगी नेकदार बन जाती है। सोचो समझो, हलाल ज़िंदगी को इस हालत से भी थामने की कोशिश करो दोस्तों। मेरे बातों में बुरा नहीं समझो, अगर से मेरे बातों में तो मादरत चाहता हूँ, सॉरी, मेरे बातों में गलती है तो। और मैं तुम्हारा एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, सारे लोग खुशहाल अच्छे रहना चाहता हूँ, हर घर पाक रहना, हर दिल पाक रहना, हर अमल पाक रहना, हर इंसान पाक रहना, हर इंसान का जीना जन्नत बना, हर इंसान बीवी बच्चों के साथ अच्छा रहना और हर इंसान आपको नेकियां से नेकियां लूट को और जन्नत तक जाना बोल को मेरी तमन्ना दिल में रहने से मैं एक अच्छा मैसेज देता हूँ तुम सबको भी। और मेरे बातों में आपको कुछ भी है तो माफ़ करो और मेरे लिए दुआ करो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। आपके लिए भी मैं हमेशा दुआ करता हूँ। तो दोस्तों जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।